बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार है और चुनाव प्रचार में भाई बीजेपी का कोई सानी नहीं, मतलब कोई जोड़ ही नहीं है। बीजेपी का प्रचार अपने आप में एक अलग तरीके का प्रचार होता है और कहा जाता है कि बीजेपी प्रचार को जिस ढंग से करती है, जितना अच्छी तरीके से करती है, कोई पार्टी नहीं कर सकती। हर जगह जाकर अपनी मौजूदगी दिखाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में भी चले जाते हैं कभी कभी, बस मस्जिद नहीं जाते कहते हैं। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हो रहे हैं कुंदरकी में, वहां पर तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं बकायदा सलाम और टोपी के साथ चुनावी रैलियां कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन मस्जिदों से थोड़ा परहेज करती है बीजेपी। लेकिन एंट्री कोशिश करती है कि हो जाए। गुरुद्वारों पर खासकर फोकस रहता है, मंदिरों को तो अपना बताती है बीजेपी। लिहाजा इस बार क्या हुआ, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान गुरु पर्व पड़ गया। जेपी नड्डा थाने में थे और थाने में उन्होंने मौका देखा कि गुरु पर्व है, चलिए किसी गुरुद्वारे में चलते हैं, फोटो वोटो अच्छे से हो जाएंगे, अखबारों में खबर आ जाएगी, चुनाव पे थोड़ा सा असर पड़ जाएगा। जेपी नड्डा के साथ ठाणे शहर के विधायक और भाजपा के उम्मीदवार संजय केलकर, ठाणे शहर के भाजपा अध्यक्ष संजय बघुले, विधान परिषद के मेंबर निरंजन डावखरे और कई और नेता पहुंचे। अब पहुंचे बाकायदा तौर पे, भाई चुनावी माहौल है, कोई आस्था के साथ थोड़ी जा रहे हैं। फोटो सेशन होगा तो पता चलेगा कि बीजेपी के जेपी नड्डा आए थे, साहब वोट दे दो अपनी। इसलिए बाकायदा बीजेपी के रंग में रंगे हुए थे, पटका पहने हुए थे बीजेपी का, कमल के निशान नजर आ रहे थे। वही बीजेपी की जो फ्लैग का कलर है, वही कलर हर तरफ उन्हें उनके जिस्म पे नजर आ रहा था, पटके में, कपड़ों में, सब में। मतलब प्रचार के लिए जगह थे कुल मिलाकर। अब धार्मिक स्थलों पर जाकर इस तरह से प्रचार करना चुनाव आयोग के आचार संहिता के किस सेक्शन के मुताबिक सही है, ये तो चुनाव आयोग बेहतर बता सकता है। क्योंकि भाई शेर तो चुनाव आयोग सुनाता है, लेकिन किस सेक्शन के तहत धार्मिक स्थलों पर जाकर अपने चुनाव चिन्ह, अपने चुनावी निशान का प्रचार करना कितना सही मानता है चुनाव आयोग, और चुनाव आचार संहिता क्या इससे भंग होती है नहीं, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया जब जेपी नड्डा का वो वीडियो सामने। इससे ज्यादा भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। दरअसल जब ये पटका, चुनाव चिन्ह और बीजेपी का कमल का निशान टांगे टांगे बीजेपी की ये पूरी मंडली जेपी नड्डा के साथ पहुंची, तो भाजपा के नेताओं के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचाना चाहिए। इससे वहां मौजूद सेवादार थोड़े नाराज हो गए, बोले भाई ये सब आपको करना है तो बाहर जाकर करिए। यहाँ पर लोग संगत में आ रहे हैं, अपनी आस्था के साथ आ रहे हैं, अपने विश्वास के साथ आ रहे हैं, एक पर्व है, उस पर्व को मनाने के लिए आ रहे हैं, अपनी धार्मिक रीति रिवाजों को अमल में लाने के लिए आ रहे हैं। वो लोग जो आ रहे हैं श्रद्धालु, वो वोट के लिए नहीं आ रहे हैं। इसलिए आप वोट के लिए यहाँ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं आस्था के लिए, उन्हें दिक्कत हो रही है, इसलिए बाहर जाइए। वो वीडियो सर्कुलेट हो गया एकदम से, और वीडियो जब सर्कुलेट हुआ तब बीजेपी में अफरा तफरी मच गई। महाराष्ट्र टाइम्स उसके पास भी, और एक लोक सत्ता, उसने बाकायदा तौर पे उसके वीडियो रील्स बाकायदा तौर पे दिख रही है कि जेपी नड्डा उनकी टीम से कहा जा रहा है, सेवादार कह रहा है कि बाहर जाइए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में जेपी नड्डा शुक्रवार को गुरुद्वारे पहुंचे थे, और बड़ी संख्या में जब नेता पहुंचे और ये पटका पहन के जब चुनाव प्रचार करने लगे, तो सेवादार जो थे, संगत जो थी, उन्होंने कहा भाई जो असली श्रद्धालु आ रहे हैं, जो आस्था वाले श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके आने में दिक्कत हो रही है, संगत में खलल पड़ रही है, आप जरा बाहर निकल जाइए। ये तिनहट इलाका है, वहां पहुंचे थे और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ऐसे में ये किस तरह की आस्था और जो लोगों की भावनाएं हैं, उसका कैसा सम्मान है कि जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के नेता सिर्फ कुछ वोट मिल जाएं, कुछ तस्वीरें हो जाएं, कुछ मैसेजिंग हो जाए, इसलिए पटका पटका पहन के। भाई पार्टी का प्रचार करना है तो खुल के करिए ना।
और धार्मिक स्थलों पर जाकर ये कौन-सा तरीका है चुनाव प्रचार का? आप धर्म में कितनी एंट्री करेंगे, कितने गोते लगाएँगे? धर्म को सियासत पे लाकर आपने बेरोज़गारी, शिक्षा, महँगाई, अस्पताल, बिजली, पानी ये सवाल तो आपने खत्म कर दिए। अब आप मंदिर, मस्जिद के नाम पे लड़ा रहे हैं। गुरुद्वारों से वाले से कहते हैं कि ये भी आप भी हमारे हैं, मंदिर भी हमारे हैं, बस मुसलमानों से परहेज़ है, उन्हीं के नाम पर तमाम चीज़ें चलती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जो तमाम रोड, सड़क, अस्पताल, जो सरकारी चीज़ें हुआ करती थी, वो प्राइवेट होती चली जा रही और जो धर्म था, जो आस्था थी, जो प्राइवेट और निजी होती थी, वो सरकारी चीज़ें हो गई। अब ये तस्वीर जेपी नड्डा को और उनके साथ वाले लोगों को ये रास्ता दिखाने के लिए कि जाइए बाहर जाके तस्वीरें खिंचवाइए या पटके पहन के और कमल का निशान लगाकर आप प्रचार करने मत आइए। ये साफ तौर पे मैसेजिंग है बीजेपी के लिए कि धर्म की सियासत बहुत हो चुकी, लोग ऊब चुके। अब कोई खुश नहीं होता कि आप जाएँगे, मत्था टेकेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप उनके धर्म का सम्मान कर रहे हैं। उन्हें साफ पता है। उन्हें साफ पता है कि आप धर्म का सम्मान तो एक बात है, आप वोट के इंतज़ार में जा रहे हैं। वोट की कोशिश के लिए आप वहाँ जा रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेशन में है और बीजेपी की तरफ से कोशिश हुई कि भई सेवादार या गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से एक बयान सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है कि भई हम ऐसा कुछ हुआ नहीं था फलाना और भई उनकी तो बहुत इज़्ज़त है, सम्मान है, किसी को हमने नहीं निकाला। बहरहाल जो स्थिति बनी थी, जो वीडियो सर्कुलेशन में है और जो खबरें हैं लोकसत्ता की और महाराष्ट्र टाइम्स की और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जो न्यूज़ रिपोर्टिंग हुई है, वो तो साफ बता रही है। संगत ने ये बताया कि आप सियासी संगत यहाँ ना करें। सियासी संगत करनी है तो बाहर जाइए। यहाँ धर्म की संगत होती है, उसे होने दीजिए और जो धर्म से जुड़े लोग हैं उन्हें आने दीजिए। सियासत अगर आपको करनी है बाहर जाकर के। ये बोलता हिंदुस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े रहिए आप लोग भी। खबरों को देखते रहिए, आप तक हम खबरें पहुँचाते रहेंगे। वो खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया से छूट जाएँगी, उन खबरों में जो आपके लिए है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।